हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निंदनात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। और हर एग्ज़ाम जो टेट का होता है उसमें बिल्कुल पूछा ही जाता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इस जो टॉपिक है उससे संबंधित 20 मॉक प्रश्न देखेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक थे सभी पर देखे थे 20 मॉक प्रश्न, इसमें भी देखेंगे। पहले हम सिद्धांत थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निंदनात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग। चलिए, इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। निंदनात्मक शिक्षण का अर्थ होता है विद्यार्थियों की कमी, कठिनाइयों और त्रुटियों की पहचान करना। तो निदान का अर्थ होता है जो विद्यार्थियों में जो कमी होती है, उन्हें क्या कठिनाई होती है और क्या चीज़ में उन त्रुटि करते हैं बच्चे, इसकी पहचान करता है एक टीचर। यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि छात्र कहाँ और क्यों गलती कर रहा है। तो निदान सिर्फ कारण जानना होता है, पता लगाना होता है कि बच्चा कहाँ पर त्रुटि कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, इसका पता लगाया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। चलिए, इसका जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। इसका उद्देश्य है सीखने में कठिनाइयों को पता लगाना, कमजोरियों का पहचान करना और त्रुटियों के कारण को जानना। तो 3 चीजें हैं, कठिनाइयों का पता लगाना, कमियों को जानना, त्रुटियों को पहचानना, ये निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण है। यदि बच्चा गणित में बार बार भाग भाग गलत कर रहा है, जो भाग के सवाल होते हैं उसमें गलत कर रहा है, तो शिक्षक यह जांचता है कि समस्या कहाँ है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। निंदनात्मक शिक्षण के बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण, उसके बारे में देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है निदान के बाद मिली कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण देना। तो पहले निदान करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं। चलिए, जो उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग है उसका उद्देश्य देखते हैं। कमजोरियों को सुधारना, जो हम पहले निदानात्मक शिक्षण में कमजोरियों को जो पहचाने थे उसका सुधार करते हैं, किसमें, उपचारात्मक शिक्षण में। सीखने की गति को बढ़ाना, विषय को सरल तरीके से समझाना। तो बच्चे की कमियों को पहचानने के बाद हम विषय को सरल तरीके से समझा सकते हैं, मतलब निदान के बाद उपचार कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, यदि छात्र भाग में कमजोर है तो शिक्षक उसे अतिरिक्त अभ्यास और आसान विधि समझाता है। मतलब जो जो पहले बताया था भाग के सवाल, जो समझाने का तरीका है उसमें परिवर्तन करके उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख जाए। चलिए, इन दोनों में क्या डिफरेंट इसको देखते हैं, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। समस्या खोजता है, किसमें, निदान में समस्या को खोजा जाता है, उसके बाद उस समस्या का समाधान किया जाता है। उपचार शिक्षण में समाधान करते हैं। और निदानात्मक शिक्षण में वो पहले आता है, ये पहले किया जाता है और उपचार बाद में किया जाता है। त्रुटियों का इसमें विश्लेषण होता है और इसमें त्रुटियों का सुधार होता है। चलिए, इसे याद रखने का ट्रिक है। निदान मतलब बीमारी को पकड़ना, गलतियों को पहचानना, ये निदान का अर्थ है। उपचार बीमारी को ठीक करना, मतलब जो कमी त्रुटि थे, जो गलतियां थी उसका सुधार करना, ठीक करना। चलिए, अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं 20 मॉक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस का होना जरूरी है, तो हम प्रैक्टिस के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ज्ञान देना, बी कठिनाइयों की पहचान करना, सी परीक्षा लेना और डी है अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठिनाइयों की पहचान करना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? ए पढ़ाने से पहले, बी निदान के बाद, सी परीक्षा से पहले, डी है प्रवेश के बाद। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो निदान के बाद आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदान के बाद। प्रश्न नंबर 3, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? ए अंक देना, बी त्रुटियों का पता लगाना, सी पदोन्नति करना और डी है प्रतियोगिता कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों का पता लगाना। प्रश्न 4, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे होता है? ए सुधार से, बी मूल्यांकन से, सी पुरस्कार से, डी अनुशासन से। तो उपचार का अर्थ होता है सुधार करना, ठीक करना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधार से। प्रश्न 5, निंदनात्मक शिक्षण में शिक्षक क्या करता है? ए दंड देता है, बी त्रुटियों का विश्लेषण करता है, सी पुरस्कार देता है और डी परीक्षा लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों का विश्लेषण करता है।
नेक्स्ट है प्रश्न 6, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए कमजोरियों को दूर करना, बी अंक बढ़ाना और सी है समय बचाना और डी है परीक्षा कराना। तो इसका सही आंसर है कमजोरियों को दूर करना। जो निदान में जो गलती पकड़े रहते हैं, जो कमजोरी पकड़े रहते हैं, उसका उपचार शिक्षण में दूर किया जाता है। तो कमजोरी को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न 7, यदि छात्र बार बार गणित में गलती करता है तो पहले क्या होगा? ए उपचारात्मक शिक्षण, बी निंदनात्मक शिक्षण और सी है मौखिक परीक्षा और डी है खेल। तो पहले गलती कर रहा है तो उसको पकड़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निंदनात्मक शिक्षण। मतलब जो बच्चा गलती करता है उसका पहले निदान होगा, निदान के बाद उपचार होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8, निंदनात्मक शिक्षण किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए त्रुटियों की पहचान करना, बी खेल, सी पुरस्कार, डी है अनुशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रुटियों की पहचान करना। प्रश्न नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद आता है? ए परीक्षा, बी निदान, सी खेल, डी अनुशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निदान। प्रश्न नंबर 10, निंदनात्मक शिक्षण में कौन सा कार्य पहले होता है? ए समस्या का समाधान, बी समस्या की पहचान और सी है पुनरुक्ति और डी अभ्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समस्या की पहचान। प्रश्न 11, उपचारात्मक शिक्षण का दूसरा नाम क्या है? ए सुधारात्मक शिक्षण, बी प्रारंभिक शिक्षण, सी मूल्यांकन शिक्षण और डी है सामान्य शिक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुधारात्मक शिक्षण। प्रश्न 12, निंदनात्मक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? ए कमजोर छात्र की समस्या जानने के लिए, बी अच्छे छात्रों को पुरस्कार देने के लिए, सी कक्षा सजाने के लिए और डी है खेल कराने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमजोर छात्र की समस्या जानने के लिए। प्रश्न 13, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है? ए सुधार से, बी दंड से, सी परीक्षा से, डी अनुशासन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुधार से। प्रश्न 14, निंदनात्मक शिक्षण में त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ए साक्षात्कार, बी परीक्षण, सी खेल, डी है भाषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परीक्षण। प्रश्न 15, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? ए प्रतिभाशाली छात्र के लिए, बी कमजोर छात्र के लिए, सी शिक्षक के लिए और डी है अभिभावक के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमजोर छात्र के लिए। प्रश्न 16, निंदनात्मक शिक्षण का अर्थ है? ए रोग की पहचान करना है, बी रोग का उपचार करना है, सी ज्ञान देना है और डी परीक्षा लेना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोग की पहचान करना, कमियों की पहचान करना। प्रश्न नंबर 17, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है? ए समस्या पहचानना, बी समस्या दूर करना, सी परीक्षा लेना और डी है मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समस्या को दूर करना। प्रश्न 18, निंदनात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है? ए सीखने की समस्याओं से, बी खेल से, सी अनुशासन से और डी पुरस्कार से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीखने की समस्याओं से। प्रश्न 19, निम्न में से कौन पहले होगा? ए उपचारात्मक शिक्षण, बी निंदनात्मक शिक्षण, सी मूल्यांकन, डी पुनरावृत्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निंदनात्मक शिक्षण पहले होता है। प्रश्न 20, अंतिम प्रश्न, समस्या का पता लगाना और उसका समाधान करना यह किससे संबंधित है? ए निंदनात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से है, बी अनुशासन से है, सी खेल से है, डी परीक्षा से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समस्या का पता लगाना निदानात्मक होता है और उसका समाधान करना उपचारात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए निंदनात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।